This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रूड ऑयल, यानी अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। आज हम इस पार्शियल ट्रुथ को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में चेंजेस की वजह से स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट होता है और आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उन पे क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। वर्ल्ड का 90% ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है विद अ स्पेंड ऑफ $132.4 बिलियन इन फिजिकल ईयर 2023 एंड 24। इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स में से 20% इंपोर्ट्स सिर्फ क्रूड ऑयल का होता है। इसका मतलब ये है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी पे एक पेनफुल इफेक्ट होगा। इंपोर्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे और हमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक गुड न्यूज़ होगी और हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ईदर डायरेक्टली और थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में भी डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एटसेट्रा। अब शेयर मार्केट पे क्रूड ऑयल के इम्पैक्ट को समझने के लिए मैंने इन सारे सेक्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी वो जिसमें शेयर मार्केट पे क्रूड ऑयल का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक कैटेगरी वो जिसमें क्रूड ऑयल का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और एक लास्ट कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स जिनमें क्रूड ऑयल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स की जिसपे क्रूड ऑयल का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कंपनीज लाइक ONGC, ऑयल इंडिया, गेल। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ेगा क्योंकि इन कंपनीज का मेन बिजनेस ही ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है। अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, पी रेशियो बढ़ेगी एंड कॉन्सिक्वेंटली इन कंपनीज का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो इन कंपनीज का शेयर प्राइस भी कम होगा। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऑयल सेक्टर में इन्वेस्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेक्टर्स जिस पे क्रूड ऑयल का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे क्रूड ऑयल का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन हम देखेंगे 3 मेन सेक्टर्स को विच आर हैवीली इम्पैक्टेड बाय क्रूड ऑयल। नंबर 1, पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एशियन पेंट्स। पेंट मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगती है उसमें से 50 to 60% कॉस्ट होती है सिर्फ क्रूड ऑयल की। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके शेयर प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। सेम अप्लाइज टू टायर सेक्टर। टायर सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जांपल है MRF टायर्स। टायर मैन्युफैक्चरिंग में भी क्रूड ऑयल का यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से 50% कॉस्ट सिर्फ क्रूड ऑयल की होती है। तो सेम टायर सेक्टर में भी यही होता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट्स कम होंगे और शेयर प्राइसेस भी कम होंगे। थर्ड सेक्टर इज एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर मतलब कंपनीज लाइक इंडिगो, एयर इंडिया। एविएशन सेक्टर में भी टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से 40% कॉस्ट रिलेट्स टू क्रूड ऑयल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा और शेयर के प्राइस भी कम होंगे। सो दीज आर द सेक्टर्स, पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर, एविएशन सेक्टर, FMCG सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कॉस्मेटिक सेक्टर्स, जिनकी वजह से ये बोला जाता है कि देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड क्रूड ऑयल। एंड द रीजन इज सो सिंपल, जो मैंने अभी आपको बताया कि इन सेक्टर्स में क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, वो उनकी कॉस्ट का पार्ट होता है।
और जब भी किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और अगर किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट कम होती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, एंड अकॉर्डिंगली उनके शेयर प्राइस भी अफेक्ट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट कैटेगरी ऑफ सेक्टर जिन पे क्रूड ऑयल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर सेक्टर, IT सेक्टर, एग्जाम्पल्स ऑफ IT सेक्टर लाइक इन्फोसिस, TCS, ऐसी कंपनीज पे क्रूड ऑयल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ऐसी कंपनीज का ना तो मेन बिजनेस ऑयल और गैस से रिलेटेड है, और ना ही ऐसी कंपनीज में क्रूड ऑयल एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन या एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो इन कंपनीज का, इन सेक्टर्स का ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। क्रूड ऑयल ना ऑलमोस्ट हर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। इन इंडियन इकोनॉमी हम क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारे टोटल इंपोर्ट्स में से 20% इंपोर्ट सिर्फ क्रूड ऑयल का होता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो लॉजिकली क्या होगा? पेट्रोल के प्राइसेस भी कम होंगे। पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी तो किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा, और इससे कंपनीज पे ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जब सारी कंपनीज पे ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा तो निफ्टी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, यानी निफ्टी भी बढ़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा ये देखा गया है कि जब भी क्रूड ऑयल शॉर्ट टाइम पीरियड यानी लेस देन 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो निफ्टी जाता है नीचे और रुपी जाता है ऊपर। और रुपी के ऊपर जाने का मतलब है कि रुपी वीक हो रहा है। और अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। सेम लॉन्ग टाइम पीरियड में भी ऐसा ही होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी जुड़ जाते हैं। सो द टेक अवे इज, कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले ईदर फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड और फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए। That's all about today's video। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Stay connected, stay healthy and stay happy।